केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों और उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं उनकी कोई जानकारी नहीं है। ये बात कही नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसी भी वित्तीय सहायता यानी मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता है। किसानों की आत्महत्या के मामले पर कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कृषि मंत्री के उस बयान को झूठा बताया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 में किसानों की आत्महत्या के मामलों में कमी आई है और पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या 5,569 रही है। इसी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सुरजेवाला ने आंकड़े सामने रखते हुए कहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको, तोमर साहब नाकामी छुपाने के लिए इतना बड़ा झूठ। सच्चाई 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या की। 4,090 किसान वो जिनके खुद के खेत हैं, 639 किसान जो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते थे, 5,097 वो किसान जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। पिछले 7 सालों में 78,303 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मोदी सरकार का झूठ एक बार फिर पकड़ा गया। अब पीछे चलते हैं हरियाणा में। दरअसल मानसून सत्र में केंद्र की सरकार ने संसद में कहा कि किसान आंदोलन में मरने वालों का उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में इस बात को माना है कि किसान आंदोलन के दौरान 68 किसानों की मौत हुई है। यह पिछला आंकड़ा उन्होंने बात की थी विधानसभा में, और मरने वाले किसानों में 21 हरियाणा के बताए गए हैं, केवल हरियाणा का आंकड़ा है, और 47 को पंजाब का निवासी बताया गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी से एक भी कोरोना पीड़ित की मौत न होने का संसद में बयान देने के पीछे किसी भी राज्य की ओर के तरह से आंकड़ा दर्ज न करने का केंद्र का तर्क यहां ध्वस्त हो गया। इससे पहले बता दें कि राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले भी कहा कि उनके पास, ये पहले भी कहा और आज भी कहा उन्होंने, कि उनके पास किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार से आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या के बारे में किए गए सवाल के जवाब में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित तौर पर यह बात बताई है, लेकिन ये झूठ है और पूरा झूठ है, क्योंकि बीजेपी की हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने विधानसभा में इस बात को लिखित तौर पर माना है। केवल हरियाणा का आंकड़ा है जिसमें उन्होंने बताया कि 68 ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है, और ये कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में इन लोगों ने भाग लिया था। हालांकि अपनी किसी जिम्मेदारी से बचने के लिए साथ में विधानसभा में उन्होंने यह जोड़ा कि 68 में 51 व्यक्तियों की मौत स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई, जबकि 15 की मौत सड़क दुर्घटना में और 2 लोगों की मौत खुदकुशी करने से हुई है। अब आपको बताते हैं कि हम लोगों ने जो रिसर्च किया है उसमें जान गंवाने वाले 68 में से 21 व्यक्ति हरियाणा के बताए गए, जबकि 47 लोगों को पंजाब का निवासी बताया गया, और ये आंकड़े विधानसभा में रखा गया। और आज सरकार कह रही है कि किसानों की मौत आंदोलन में नहीं हुई है। राज्य सरकार यानी हरियाणा सरकार ने विधानसभा में यह साफ किया था कि मृतक किसानों को शहीद का दर्जा देने या इन किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है। नहीं, उनकी इन मृतक किसानों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है। हरियाणा के 21 लोगों की, जो विधानसभा से हम आंकड़े लेके आए हैं, कि 21 लोगों की मौत का ब्यौरा देते हुए 8 व्यक्तियों की मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया था। अब जगह बताते हैं आपको और पोल खोलते हैं जो लोकसभा में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। कैथल के सरेंदा गांव के 32 वर्षीय अमरपाल और गांव भाणा के 58 वर्षीय रामकुमार, सोनीपत के गांव बरौदा के 32 वर्षीय अजय, गांव गंगाना के 45 वर्षीय कुलबीर, गांव मदीना के 47 वर्षीय राजेश, गांव कोहला के 55 साल के दिलबाग और सोनीपत के गांव बयानपुरा निवासी 70 वर्षीय राजेंद्र और जींद के गांव ईटल कला के 66 वर्षीय जगबीर सिंह के नाम शामिल है। जबकि पानीपत के जो निवासी हैं, सिवाह निवासी
40 वर्षीय हरेंद्र की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। तो आज जो नरेंद्र तोमर कह रहे हैं संसद में कि किसी की मौत नहीं है, ये आंकड़ा आप लोगों के सामने है। और सरकार, जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने माना है कि जो किसान आंदोलन हुई है उसकी वजह से इतने इतने लोगों की मौत हुई है। अब देखना यह है कि सरकार को विपक्ष किस तरह घेरता है। और ये आंकड़े जो है, ये सरकारी आंकड़े हैं जो केवल हरियाणा विधानसभा की हमने आपको बताई है, जो रिसर्च किया है। इसमें 18 वर्षीय के अजय, हिसार के एक गांव छन्न के 45 वर्षीय के राम मेहर, कैथल के जुलानी खेड़ा निवासी 80 वर्षीय दिलीप सिंह और जींद के मोहनगढ़ छपरा निवासी 53 साल के रणधीर सिंह के नाम भी शामिल हैं, जो हमारे पास लिस्ट है। अब आप खुद सोचिए कि लोकसभा में सरकार कहती है कि किसानों की मौत आंदोलन के जरिए नहीं हुई, लेकिन हरियाणा विधानसभा में ये आंकड़े साफ तौर पर सरकार ने माना है कि किसान आंदोलन में लोगों की मौत हुई है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल ये था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द किन ऑफ फार्मर्स who died during the said agitation. If so, the details thereof, and if not, the reasons why. And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter, and hence the question does not arise. Record नहीं है तो compensation किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है। और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं, 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV।